आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या की n गुनी ऊंचाई तक किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। इसके लिए प्रक्षेपण वेग भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है और जो प्रक्षेपण वेग पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जो क्वांटिटी जो है दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पृथ्वी तल त्रिज्या जो है आर होती है और यहाँ पे जो है एच हाइट जो है एन आर दी गई है। ओके, तो अब अगर m द्रव्यमान के लिए हम अगर पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान पिंड के लिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है अगर हम U1 मान ले, पृथ्वी के तल पे हम स्थितिज ऊर्जा को U1 मान ले रहे हैं। U1 बराबर होती है -G(m)m डिवाइडेड बाई R। यहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या, m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और m जो है उस पिंड का द्रव्यमान है जिसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। ओके, तो ये तो पृथ्वी की सतह की बात हो गई। अब इसके बाद जो है अगर हम जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पे बात करें, मीन्स h ऊंचाई पे अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें U2 अगर मान ले वहां पे, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे R+H होता है। ये जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरी होती है। जब सतह पे है तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब सतह से ऊपर जाएंगे तो जो त्रिज्या और जो पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं इन दोनों का जो अगर ऐड निकालेंगे तो वही तो पृथ्वी के केंद्र से उस पिंड की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ से U2 बराबर -G(m)m डिवाइडेड बाई R+H होता है। तो अब यहाँ पे H की वैल्यू जो H बराबर NR क्वेश्चन में दिया गया, H की वैल्यू यहाँ पे लाके अगर रखेंगे हम तो U2 बराबर निकल के आएगा -G(m)m डिवाइडेड बाई R+NR। ओके, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो U2 की वैल्यू जो निकल के आएगी -G(m)m डिवाइडेड बाई R1+N हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब U1 और U2 की वैल्यू निकल आई है। अब पूछ रहा है कितनी वृद्धि होगी। अगर हमें वृद्धि निकालनी है तो मतलब हमें जो है डेल U निकालना है। ओके, तो डेल U बराबर होगा U2 माइनस U1। तो यहाँ से जो है U2 की वैल्यू -G(m)m डिवाइडेड बाई 1+NR माइनस और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G(m)m डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से जो है इसको सरल करेंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी वो आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ से G(m)m डिवाइडेड बाई R में कॉमन ले रहा हूँ, G(m)m डिवाइडेड बाई R, तो ये -1। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब अब वैल्यू निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो होगी G(m)m डिवाइडेड बाई R इंटू n डिवाइडेड बाई n+1। ओके, तो ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकल आए। लेकिन अब इसको अगर हम गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लिखना चाहे तो उसके रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R का नीचे भी गुणा करेंगे, R का ऊपर भी गुणा करेंगे। तो अगर R का नीचे गुणा करेंगे तो ये R² हो जाएगा, G(m) डिवाइडेड बाई R² जो है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा mgn डिवाइडेड बाई n+1। ओके, और सॉरी यहाँ से R का भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, तभी तो नीचे R² आ रहा है, mgRn डिवाइडेड बाई n+1 ये हो गया। तो यही हमारी स्थितिज ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाएगी। डेल U बराबर हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू mgR। ओके, तो इतनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। अब अगर हमें प्रक्षेपण वेग पूछ रहा है तो अगर हम प्रक्षेपण वेग जो है V मान ले माना प्रक्षेपण वेग बराबर v है। अब यहाँ पे देखिए
जिस गतिज ऊर्जा से हम उस पिंड को जो है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक फेंकेंगे, तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आ रहा है, ये लाने के लिए हमें उस पिंड को इतनी गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस सिद्धांत से ये लिख सकते हैं, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, जितनी गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमने कितना निकाला है, n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू mgr। ओके, तो यहाँ से जो है m जो है m से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद v की वैल्यू जो निकल के आएगी, पहले तो v स्क्वायर का आ जाएगा 2gr इंटू n डिवाइडेड बाई n+1। ओके, तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ से जो है v की वैल्यू अगर अंडर रूट ले लेंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी √2gnr डिवाइडेड बाई n+1। ये हमारा जो है ये प्रक्षेपण वेग निकल के आ गया। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ रहा है, n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू mgr। प्रक्षेपण वेग 2gnr डिवाइडेड बाई n+1। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने कुछ नहीं किए, दो बिंदु पर जो है स्थितिज ऊर्जा लेकर उसको माइनस कर दिया, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। और जो है यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण नियम से है, तो ऐसा करने पे जो है हमें v की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।